ये ब्रह्मांड अनंत है और इसमें निहित दूरियां भी असीम हैं, जो आपकी कल्पनाओं से भी परे होती हैं। तो कैसे अंतरिक्ष में इन बेहद विराट विस्तारों को मापा जाता है और किस तरह विशाल आकाशीय समूहों की एक दूसरे से इन कोलासल दूरियों को समझा जाता है, चलिए जानते हैं इस यूनिवर्स स्पेशल एपिसोड के दूसरे भाग में। मैं हूं गौरव कौठेकर और आप देख रहे हैं फैक्ट क्रक्स। आदिम काल से ही हम मनुष्यों ने अंतरिक्ष की इन अनंत गहराइयों को समझना शुरू कर दिया था, और चाहे वो इटली के गैलीलियो गैलीली हो या भारत के आर्यभट्ट, सभी के मस्तिष्क में एक बात जरूर थी कि रात्रि के आकाश में टिमटिमाते ये विराट ब्रह्मांडीय पिंड दरअसल हमसे कितने दूर है। उस काल के प्राप्त संसाधनों के आधार पर सटीक गणना तो नहीं, परंतु वे ये अनुमान जरूर लगा सके थे कि यह आकाशीय पिंड हमसे अकल्पनीय दूरी पर स्थित होते हैं। बाद के वर्षों में जैसे जैसे ब्रह्मांड के विषय में हमारी जानकारी बढ़ती गई, वैसे वैसे इसे नापने की सही और सटीक तकनीक भी हमारे सामने आती गई। ये दूरियां दरअसल इतनी वृहद होती है कि दूरी मापने की सामान्य इकाइयां जैसे किलोमीटर या माइल्स, इनके आगे समुद्री रेत के एक दाने से भी छोटी लगने लगती हैं। इसलिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी इकाइयां निर्धारित की हैं जिनके द्वारा आज विराट ब्रह्मांडीय पिंडों के आकार और दूरियों की गणना की जा सकती है। इन्हें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को एक AU कहा जाता है और ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर होती है। लेकिन यह ब्रह्मांड इतना वृहद और अनंत है कि इसमें स्थित आकाशीय समूहों की दूरियों और उनके आकार को निर्धारित करने के लिए AU इकाई भी बौनी लगने लगती है। इसलिए AU इकाई को सिर्फ हमारे सौरमंडल से संबंधित दूरियों को मापने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। हमारे सौरमंडल के बाहर अनंत अंतरिक्ष की कोलासल दूरियों को समझने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक और इकाई का उपयोग करते हैं, जिसे लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट ईयर दरअसल दूरी की एक इकाई होती है जो अंतरिक्ष में एक्सट्रीम एस्ट्रोनॉमिकल दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आपको बता दें कि एक लाइट ईयर वो दूरी होती है जो प्रकाश अपनी गति से एक वर्ष में पूरी करता है, यानी लाइट ईयर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 6 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। अगर आपको इससे प्रकाश की गति का अंदाजा हो गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक के फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन प्रोब, जिसकी गति 16.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 58,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, से अगर ट्रैवल करें तो भी सिर्फ एक लाइट ईयर की दूरी नापने के लिए हमें लगभग 20,000 साल का समय लग जाएगा। सुनने में यह अकल्पनीय सा लगता है, परंतु वास्तविकता यही है। चलिए बात करते हैं द बूटीज वॉइड या द ग्रेट नथिंग के बारे में। बूटीज वॉइड या फिर द ग्रेट नथिंग अंतरिक्ष के बूटीज कॉन्स्टलेशन का वह ठंडा, अंधेरा और खाली क्षेत्र है जहां पर नक्षत्रों, आकाशगंगाओं, निहारिकाओं और अन्य आकाशीय पिंडों की उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर है, और अंतरिक्ष का यह बेहद बड़ा भाग आश्चर्यजनक रूप से लगभग खाली है। 1981 में रॉबर्ट किर्शनर द्वारा खोजा गया यह क्षेत्र लगभग 280 मिलियन लाइट ईयर इतना चौड़ा है, और यह हमारी पृथ्वी से लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर बूटीज कॉन्स्टेलेशन की दिशा में स्थित है। आप सभी ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होल्स की संभावना व्यक्त की गई है जो दरअसल ब्लैक नहीं होते। इन्हें व्हाइट होल्स कहा जाता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार व्हाइट होल्स की उत्पत्ति ठीक उसी प्रकार मानी जाती है जिस प्रकार कभी ब्लैक होल होने की संकल्पना की गई थी। जिस प्रकार एक ब्लैक होल प्रत्येक पदार्थ को अपनी अनंत गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर अपने अंदर खींचता है, और यहाँ तक कि प्रकाश भी एक बार अंदर जाने के बाद कभी बाहर नहीं आ सकता, ठीक इसके उल्टे किसी व्हाइट होल से पदार्थ केवल बाहर ही निकल सकता है और कुछ भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ब्लैक होल के संदर्भ में जिस प्रकार इवेंट होराइजन के बाद पदार्थ या प्रकाश कभी पुनः वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार व्हाइट होल के संदर्भ में भी इवेंट होराइजन से पदार्थ केवल बाहर निकल सकता है और कोई भी पदार्थ व्हाइट होल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। व्हाइट होल्स होने की संकल्पना सर्वप्रथम
रशियन कॉस्मोलॉजिस्ट आइगोर नोविकोव ने 1964 में की थी। फिलहाल व्हाइट होल्स वैज्ञानिकों की परिकल्पनाओं में ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कुछ वर्षों पहले तक ब्लैक होल हुआ करते थे, और आज हम सभी यह जानते हैं कि ब्लैक होल्स न सिर्फ वास्तव में होते हैं बल्कि ये इस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार एक परिकल्पना डार्क मैटर की भी है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लगभग 80% ब्रह्मांड उन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है जिसे सीधे तौर पर हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये पदार्थ ना तो कोई प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और ना ही परावर्तित करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में इन्हें डार्क मैटर कहा जाता है। सन 1920 के बाद से ही वैज्ञानिक ऐसी चर्चा और परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हाल की खोजों में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने एक ऐसी आकाशगंगा की खोज की है जो लगभग हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इतनी ही बड़ी है और लगभग पूरी तरह से डार्क मैटर से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक इसे ड्रैगनफ्लाई 44 के नाम से जानते हैं। यह गैलेक्सी लगभग 0.1% ही सामान्य पदार्थ से मिलकर बनी है, जिनसे तारे या फिर अन्य ग्रह बने होते हैं, और 99.99% पदार्थ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता। एक परिकल्पना यह भी है कि जितना मैटर इस ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड में है उतना ही डार्क मैटर भी मौजूद है, जिसे खोजा जाना अभी बाकी है।